डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए करंट एनर्जी अपडेट लेकर और साथ के साथ चैनल मैसेज लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गुरु पुष्य नक्षत्र और अहोई अष्टमी है, इसके लिए आप लोग चाहो तो कुछ रिचुअल्स कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, अपने अपने जो भी चीज़ें यूनिवर्स को बोलनी है वो बोल सकते हो। खास करके मनी अबंडेंस के लिए यूनिवर्स को इन्वोक कर सकते हो, कह सकते हो, बता सकते हो कि मेरी लाइफ में मनी का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ इसको आप सॉर्ट आउट कीजिए, इसको ठीक कीजिए, इसको दुरुस्त कीजिए। ठीक है, तो ये एक प्रे कर सकते हो, कुछ रिचुअल्स भी आप कर सकते हो। इसके अलावा जो मेरी चैनलिंग है वही मैं आज बताने वाली हूँ, और चैनलिंग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हो रही है। ठीक है, तो चैनलिंग के बाद मैं आप लोगों को करंट एनर्जी बता देती हूँ। तो सबसे पहले कुछ लोगों का यहाँ पर जो लोग अभी अपने पार्टनर से डिस्टेंस में हैं, यानी डिस्टेंस करने का मतलब है कि उनका यूनियन नहीं हुआ है। ठीक है, तो उनके पार्टनर का अभी कॉल मैसेज बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, फिलहाल वो कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस लगा रहे हैं, मंथन कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए अपनी लाइफ में, तो एक डीप थिंकिंग उनकी चल रही है। दूसरा, जो लोग का रिलेशन है, ठीक है, आप जैसे कि आ रहे हैं जा रहे हैं उनके पर्सन रिलेशनशिप में है, भले ही उनको कमिटमेंट नहीं दिया है, ठीक है, बट रिलेशनशिप में है, आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, तो उनके पर्सन जो है फिलहाल इस बात को लेकर थोड़े से ये हो रहे हैं कि मैं कमिटमेंट दूं कि नहीं दूं। और यहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जैसे कि एक दुविधा में है, वो एक दुविधा में है कि कमिटमेंट दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं। और अगर ध्यान से सुनना, अगर आप लोग सेपरेशन को मेंटेन करते हो, ठीक है, अगर 1 मंथ तक सेपरेशन को मेंटेन करते हो और नो कांटेक्ट में चले जाते हो, फिजिकल नहीं होते हो, तो चांसेस है कि आपके पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट दे दें। ठीक है, बट अगर उनकी खुद के बच्चे हैं, खुद की वाइफ है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो मैं जो भी है चीज़ें क्लियर बता देती हूँ। और अगर आप के पर्सन भी अनमैरिड है, आप भी अनमैरिड हो और ये रिलेशनशिप था, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा था, बीच बीच में ब्रेक हो रहा था, फिर चल रहा था, ब्रेक हो रहा था, सेपरेशन हो जाता था, लड़ाई होता था, झगड़ा होता था, और इस चीज में आप लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करूं, तो आप लोग एक डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। जैसे ही इस डिस्टेंस को मेंटेन करोगे, कम से कम तो 40 दिन तक अगर इस डिस्टेंस को मेंटेन करोगे, तो निश्चित रूप से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने को रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई चैनल मैसेज। और एक और है कि जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, जो लोग मैरिड हैं और जिनके बच्चे भी हैं, पति पत्नी के रूप में हैं, बट फिर भी अभी जो सिचुएशन चल रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा मुझे ब्लैक मैजिक नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, अपनों के बीच में ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जो ब्लैक मैजिक किया जा रहा है उसमें आप लोगों को प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसमें आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कि बातचीत बिल्कुल ना करे, या बातें करे तो कम बातें करे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर कम बातें कर रहे हो तो आप समझ जाना, या फिर जो बातें आप कह रहे हो उसका उल्टा जवाब दे रहे हैं या हूँ हाँ में जवाब दे रहे हैं, तो आप समझ जाना कि ये ब्लैक मैजिक का असर है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों को ड्रीम आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ड्रीम है, और कुछ लोगों को सेक्रेल चक्रा पर वर्क चल रहा है। ठीक है, तो उनका ऐसा हो सकता है कि पेट में दर्द हो, मरोड़ हो, या फिर उनको ऐसा लगे कि कुछ स्पिन कर रहा है, पेट के नाभि के आसपास कुछ घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसा उनको फीलिंग आ सकता है। फिर इसके अलावा कुछ लोगों को सर में थोड़ा सा भारीपन रह सकता है। कुछ लोगों का यहाँ पर क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। ठीक है,
और जिन लोगों का क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, जिन लोगों के क्राउन चक्र पर काम चल रहा है, तो समझ जाना कि उन लोगों का बहुत जल्द रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। और उनके पर्सन बहुत जल्द हील हो करके, ठीक है, बहुत जल्द हील हो करके उनके पास परमानेंट रियूनियन के लिए आ रहे हैं, और कभी भी इसमें सेपरेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग मुझे हो रही है, और इसी वजह से मुझे लगा कि आप लोगों को ये पहले चैनलिंग बताऊं, उसके बाद मैं करंट एनर्जी अपडेट दूं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेती हूँ कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, फिर मैं देखूंगी आपके पर्सन की। तो बताएं यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है फिलहाल, डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है। और हाँ, जो लोग अभी सेपरेशन में हैं और यूनियन में है, उनको अपने पर्सन की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है, बिल्कुल भी याद नहीं आ रही, बल्कि वो उनको भूल ही जाना चाहती है, ठीक है। और जो लोग जैसे कि ऑन ऑफ चल रहा है, फिजिकल हो रहे हैं, ऑन ऑफ चल रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं उनके पर्सन, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत अपने पर्सन के फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चैनलिंग का वो है। अब देखती हूँ आपकी करंट एनर्जी क्या है। और ये एनर्जी जो निकालती हूँ मैं डेली, ये कलेक्टिव की है, रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं, अरे बाबा सारा ही कार्ड आ गया, रेजोनेट होगी, नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये कलेक्टिव की रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोगों को बुकिंग करानी होगी, और अभी डिस्काउंट चल रहा है, 50% का डिस्काउंट, जो भी मेरे फीस है उसके हाफ कर दिए गए हैं। ओनली आप 10 डेज मान के चल सकते हो, ये दीपावली तक है। यहाँ फूल की एनर्जी है, वाओ क्या बात है, हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है आपकी एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी एनर्जी नहीं है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करोगे, ठीक है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है। हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है। एक तो आप चीज़ों को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आप किसी जगह पे आकर अटक चुके हो, ठीक है। मैं दोनों के लिए एक एक दो कार्ड और लेती हूँ। ये फूल की एनर्जी क्यों आई है बताएं यूनिवर्स, ये फूल का कार्ड क्यों आया है डिवाइन फैमिली की एनर्जी में। यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। बहुत सारी फैमिली जो है वेटिंग सिचुएशन में है, वेट कर रही हैं, और कुछ पास्ट की चीज़ों को बार बार याद कर रही हैं, ठीक है। उसको भूलने की इच्छा नहीं है उनको, या फिर भुला नहीं पा रही हैं। आप यूँ समझिए कि भूलना तो चाहती बट भुला नहीं पा रही, ओके। तो ये सिचुएशन है कुछ फैमिली की। कुछ है कि अपने पास्ट के मेमोरी में बार बार चली जा रही हैं, उन्हीं चीज़ों को, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, उन्होंने ऐसे क्यों किया, या फिर उनके बारे में ना सोचे तो ये सोचे कि मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी ही होती है, धोखेबाज होती है, चीटिंग करती है, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। यहाँ ट्रस्ट इशू दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बहुत डीप ये वाली एनर्जी आप लोगों की हो सकती है। बहुत लोगों की नींद गायब हो सकती है, बहुत लोगों को स्ट्रेस हो सकता है, बहुत लोगों को ड्रीम आ सकता है अपने पर्सन को लेकर। तो ये है एनर्जी। दूसरा हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है, और देख लेती हूँ। तो यहाँ पर कुछ फैमिली ना ऐसा सोच रही है, क्या मेरे पास कुछ ऑप्शन है, क्या मैं कर सकती हूँ या कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसा बहुत सारे डिवाइन फैमिली सोच रही हैं कि काश कि मेरे पास कुछ ऑप्शन होता, ठीक है, और उनको कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रक पड़ी हुई हैं और चीज़ों को वो ठीक करना चाहती हैं। यहाँ फिर से अगेन पास्ट है, ठीक है। तो आप पास्ट की कुछ मेमोरीज को पकड़ करके बैठे हुए हो, ठीक है। पास्ट की कुछ मेमोरीज, अच्छी वाली मेमोरीज, वहां से आप निकलना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको स्टक बना रही हैं कि उन चीज़ों को आप छोड़ना नहीं चाहते।
जो कि आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड किया है। आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा 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 किया है और वो पर्सन ऐसा कर सकता है। आपको एक तरीके से आपको सोल शॉक जैसा लगा, आपको बुरा लगा है कि कैसे कोई पर्सन ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो एक तरीके का सोल शॉक मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है और उन चीज़ों में आप खुद को स्टक पा रहे हो, निकाल नहीं पा रहे हो, उन चीज़ों से बाहर खुद को बाहर नहीं कर पा रहे हो। मैं आपके लिए एक मैसेज लूँगी और एक गाइडेंस भी लूँगी। ठीक है, तो देख ही सकते हो मेरे द्वारा बनाया गया ये चीट है। इसमें से आपके लिए एक ले लिया है, यहाँ मैसेज है। देखिए यहाँ पर जो ये बार बार आ रहा है, ठीक है, क्लीन द क्लटर। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी आपके सराउंडिंग में जो चीजें हैं उसको क्लीन कीजिए। अगर पुराने क्लॉथ है उसको आप नहीं पहनते हो तो उसको क्या कीजिए कि आप, मैं डोनेट करने को नहीं कहती हूँ क्योंकि फैमिली एनर्जी को ना अपने क्लॉथ को कभी भी किसी को नहीं देने चाहिए। अब मैं दूसरों की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने क्लॉथ को डोनेट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ऐसा कीजिए। आपको अपने क्लॉथ को डोनेट नहीं करना है और ना ही उसका झाड़ू पोछा का कुछ सामान, डस्टिंग का कपड़ा बना देना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी आपके कपड़ों से भी रोटेट हो रही होती है, ना तो किसी के साथ एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपके पास पुराने आपके कपड़े हैं ना तो आप उसको नहीं पहनते हो अगर, तो एक क्या करो कि आप उन कपड़ों का एक गट्ठर बना लो। ठीक है, गट्ठर बना करके उसको आप छुपा दो कहीं भी अपने दीवान में, ऐसी जगह पर जहाँ पर आप उसको यूज नहीं करते हो। ठीक है, जहाँ से आप निकाल ना सको। दूसरे उसका रीयूज अगर आप करना चाहो, आप खुद ही, अगर मान लीजिए कि साड़ियाँ हैं तो आप उसका कुछ सलवार सूट बनवा लो, गाउन बनवा लो, कुछ कर लो, इस तरीके से आप उसका रीयूज कर लो। ठीक है, मैं क्या बोलूँ इस पे, आप लोग खुद ही समझदार हो। तो ऐसा आप लोग को करना चाहिए कपड़ों को लेकर। बाकी घर वर आप साफ कीजिए, दिवाली का समय वैसे भी है, और कुछ गूगल वगैरह जलाया कीजिए, धूप वगैरह जलाया कीजिए। तो ये बार बार मुझे ये वाली मिल रही है। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए एक मैसेज भी। क्या है मैसेज, यूनिवर्स आपको क्या, कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं, पता है यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि आप खुद की अहमियत को समझो। ठीक है, आप ना दूसरों के पीछे भागे जा रहे हो। देखो आपके पास जो चीज़ है ना वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो आप दूसरों से वो उम्मीद लगा रहे हो कि दूसरा आपको प्यार करे, दूसरा आपका रिस्पेक्ट करे। अब वो भाई नहीं कर सकता। ठीक है, वो नहीं कर सकता तो कैसे करे, जब वो कर ही नहीं सकता तो कैसे करे। आप उनसे बेवजह उम्मीदें लगा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं अपनी अपनी खुद की वैल्यू को आप समझो। आप जो कर सकते हो ना आप दूसरों को दे सकते हो, दूसरा आपको नहीं दे सकता। ठीक है, तो अपनी वर्थ को पहचानो। ओके, तो ये हो गई आपकी फुल एनर्जी अपडेट, चैनलिंग, जो भी मैंने बताना था बता दिया। अब देखती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, पर्सन की क्या है करंट एनर्जी, फिलहाल पर्सन की क्या है करंट एनर्जी। क्या बात है, यहाँ भी फुल की एनर्जी। ठीक है,
अब देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन में क्या है। सेम पेज पे चीज़ें आ चुकी हैं, चीज़ें जो है ना सेम चल रही हैं, बिल्कुल जैसा आप वैसा हो, जैसा आप वैसा हो, ठीक है। सेम पेज पर चल रहा है, जैसे जैसे आप करोगे पीछे पीछे वो दोहराएंगे। आप अच्छा करोगे तो वो अच्छा करेंगे, आप बुरा करोगे तो वो बुरा करेंगे, बिल्कुल वो कॉपी करेंगे पीछे पीछे। यहाँ है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। तो अब देखती हूँ कि फुल की एनर्जी क्यों आई है, क्या कहना चाहते हैं वो। करंट एनर्जी में है फुल की एनर्जी, क्या कहना चाहते हैं। वाह क्या बात है, सॉरी कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। कुछ मिस्टेक उन्होंने कर दिए हैं आपके साथ, मे बी आपके साथ जो भी फिजिकल रिलेशन बनाया है या जो भी आपके साथ कुछ अपशब्द कहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपके साथ एक माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे और उन्होंने आपके साथ आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ किया, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, जो भी किया है, या तो आपको आप शब्द बोले हैं, आपके कैरेक्टर को कुछ बोला है, आप पर लांछन लगाया है, या आपके मर्जी के खिलाफ आपसे इंटीमेट हुए हैं। तो जो भी है, इन चीज़ों को लेकर वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ हाई प्रीस्टेस की नेक्स्ट एक्शन में आया है, तो देख लेती हूँ वो क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका, और स्टिल वो क्या कहना चाहते हैं उसके लिए एक अलग मैं कार्ड लूँगी। तो देखती हूँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में, बताएं यूनिवर्स, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों आई है। 10 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ 4 ऑफ, वाह ये नेक्स्ट एक्शन तो भाई बहुत ही खूबसूरत है। चलिए, कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा होने वाला है। हालांकि आपने उम्मीदें खो दी हैं, आपकी एनर्जी में फुल की एनर्जी आई है कि आप अपने पर्सन से आप कोई उम्मीद नहीं लगाते हो, आप पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन से और कोई उम्मीद नहीं लगाना चाहिए, ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है, आपकी एनर्जी में आया था। बट आपके पर्सन जो है अब उन पुराने साइकिल को खत्म कर देना चाहते हैं, टोटली खत्म कर देना चाहते हैं। अब आपके सामने एक नए रूप, नए अवतार में आना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं होल टाइम के लिए, हमेशा 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 के लिए। तो बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, जैसा कि मैं चैनलिंग में बता चुकी हूँ। सेम 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 एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, कमर कस लो। बहुत लोगों का यूनियन, बहुत लोगों का रीयूनियन नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर अंदर। तो चलिए, आपके पर्सन क्या आपको एक मैसेज देना चाहते हैं एकदम एक लाइन में। तो मैं देखती हूँ, कार्ड लेती हूँ। तो ये है कार्ड मेरा खुद का बनाया हुआ। देखती हूँ आपके पर्सन आपको कौन सा लव मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं। आप नाराज हो रहे हो बहुत, अपने पर्सन से आप नाराज हो रहे हो, रन भी कर रहे हो, ठीक है। और आपका पर्सन जो है अभी साइलेंट पे है, ठीक। आप अपने पर्सन से नाराज हो और रन कर रहे हो, स्टक हो या वेटिंग सिचुएशन हो। आपके पर्सन यहाँ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और फाइनली उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अब मेरे पास कोई रास्ता है नहीं, मैं अब भाग नहीं सकता, ठीक है। भागने का कोई चांस है नहीं। तो यहाँ पर वो आपके लिए सेलिब्रेशन, आपके लिए मैरिज, आपके लिए कमिटमेंट, आपके लिए रीयूनियन के लिए रेडी हो रहे हैं। तो चलिए, एक मैसेज क्या कहना चाहते हैं उससे। असल में वो ये कहना चाहते हैं कि भाई मैं तो कमिटमेंट दूंगा ही दूंगा, मैं तो आपका हूँ, आपके पास आऊंगा ही आऊंगा, बट तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता है, ऐसा आपके पर्सन
कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो जो भी परेशान आपको कर रहे हैं ना, जानबूझ के कर रहे हैं, इसको सीरियस मत लिया करो, इसको दिल पे मत लिया करो, ठीक है। तो चलो इसी बात के साथ आप लोग फटाफट लाइक कर दो वीडियो को, और जो लोग पहले से लाइक कर चुके हैं उनको थैंक यू, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दो।